हम लोग आज चौथे अध्याय की चर्चा करने वाले हैं, इन द सेंस की रिविजन करने वाले हैं जो हमने अब तक पढ़ा था। तो पारायण नहीं करेंगे, इसी के साथ साथ पारायण भी हो जाएगा। और एक पिछला श्लोक हमने जो तो पढ़ा है चौथे अध्याय, उसकी रिविजन करेंगे। तो इस अध्याय का नाम है श्री नारद जी का प्राकट्य, और उसको हम श्लोक देखते हैं। श्लोक आपके सामने है। व्यास उवाच, मेरे साथ में ही बोलिएगा, इति नॉट इन द माइक। इति ब्रुवाणाम संस्तूया मुनीनाम दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बृहव्रचः शौनको ब्रवीत। तो तीसरे अध्याय के अंत में शिला सूत गोस्वामी ने कहा था कि सोहम वह श्रावयिष्यामि यथातीतम यथामति। वही भागवत जो मैंने सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया था वही मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, जैसा मैंने सुना था, जैसे मैंने अधीत मतलब पढ़ा था, और जैसी मेरी मति है अपनी मति के अनुसार, अपना समझावट के अनुसार। तो यह सुन करके इति ब्रह्माणाम, इस प्रकार से सूत गोस्वामी को बोलता हुआ देख करके, सूत गोस्वामी इस प्रकार से बोल रहे थे। संस्तूय मुनि नाम दीर्घ सत्यान, जो मुनि गण थे उनसे वो बोल रहे थे, जो दीर्घ सत्री थे, जो दीर्घ यज्ञ करने के लिए बैठे थे 1000 साल का, उनसे सूत गोस्वामी जी बोल रहे थे कि मैं आपको वही भागवत श्रवण कराऊंगा। आवाज स्पष्ट आ रही है उम्मीद है? ओके। तो उनमें से जो मुनि थे, जो दीर्घ सत्री थे, उनमें से जो वृद्ध थे, वृद्ध कुलपति, जो उनमें से वृद्ध थे और कुलपति थे, वे सूत गोस्वामी से बोले। और उनका एक और गुण बोल रहे हैं, वृहव्रचः, मतलब वह ऋग्वेद के महान विद्वान थे। उनका नाम था शौनक ऋषि, और शौनक ऋषि ने बड़े प्रसन्न होकर के सूत गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए ये कहा। लिंक समझ रहे हैं? तीसरा अध्याय में शुरू हुआ कि सूत गोस्वामी जी ने कहा कि वही भागवत मैं आपको सुनाऊंगा, तो वह बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वे मनगढ़ंत बात सुनने में कुछ रुचि नहीं रखते थे। ये सब बातें हम सुन चुके हैं, प्रामाणिक रूप से भागवत सुनने को मिलेगी, इसलिए वो बड़े प्रसन्न हुए, और इस कारण से वे सूत गोस्वामी जी की प्रशंसा करने लगे। आगे देखिए, शौनक उवाच सूत सूत महाभागा वदनो वदतां वरः कथां भागवती पुण्याम यदाह भगवान शुकः। शौनक ऋषि जी ने बोला, सूत सूत महाभागा, हे सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, मतलब उत्कंठा के कारण सब बोल रहे हैं, बड़ा प्रेम से बोल रहे हैं। महाभागा, आप महाभाग्यवान हैं क्योंकि आप श्रीमद् भागवतम का श्रवण किए हैं, अध्ययन किए हैं। वदनः, न मतलब हमसे, वदह न मतलब हमसे बोलिए, वदताम वरः, बोलने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हो। क्या बोलूं? तो कह रहे हैं कथाम भागवती पुण्याम, भागवती कथा बोलिए जो पुण्य है। कौन सी कथा बोलूं? तो कह रहे यदाह भगवान शुक, जिसको भगवान शुक मतलब परम समर्थ सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला था। ज्ञानवान ज्ञानी महान भक्त भगवान के उन्होंने बोला था, मतलब और कोई कथा नहीं, अपनी मनगढ़ंत कथा नहीं, अपितु जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला था वही सुनने में उनकी रुचि थी। अभी आप कहेंगे कुछ व्याख्या क्यों नहीं हो रही? 1 महीने से व्याख्या ही हो रही, 1 महीना लग गया होगा, 20-25 दिन से व्याख्या हो रही। व्याख्या नहीं कर रहे, केवल हम आज रिवाइज करा रहे हैं अभी तक क्या हुआ। अब वह कुछ प्रश्न कर रहे हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् सहितां मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं, किस युग में इस भागवत शास्त्र की प्रवृत्ति हुई? मतलब प्रवर्तन का मतलब होता है शुरुआत हुआ, आरंभ किया गया, कही गई। स्थाने वा, किस स्थान में हुई? केन हेतुना, क्या कारण से हुई? ये 3 प्रश्न थे। कब, कहाँ और क्यों, किस कारण से। कुतः संचोदितः, संचोदितः का अर्थ है किसकी प्रेरणा, तो सम्यक चोदितः मतलब सम्यक रूप से प्रेरित, किसके द्वारा प्रेरित होकर के। कृष्ण, यहाँ कृष्ण का अर्थ है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, इन्होंने किसके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके कृतवान संहिता मुनि, किस प्रकार से, किससे प्रेरित होकर के उनने इस संहिता की रचना करी। मुनि व्यासदेव जी ने किससे प्रेरित होकर के क्या किया? तो ये आप अभी 5वें अध्याय में शुरू हो ही जाएगा, समझ जाएंगे कि नारद जी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने ये भागवत शास्त्र की रचना करी। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस प्रश्न के आधार पर आगे बातें आएंगी, तो ये प्रश्न याद होना चाहिए कि सब बातें क्यों कही जा रही हैं।
ये ट्यून अच्छी नहीं भागवत क्लास के लिए। कुछ अगर बांसुरी बजती तो अच्छा लगता। मैंने अभी तक अभ्यास नहीं किया, इसके अभी अभ्यास कर लेंगे हम म्यूजिकल भागवत कथा के अंदर थोड़ा सा, लेकिन शायद और लोग आएंगे, लेकिन अभी अभी तो सिंपल क्लास ही सुनिए, ठीक है। अब वह शुकदेव यहाँ पे वो उनके श्रीमद् भागवतम के वक्ता और श्रीमद् भागवतम की श्रोता की महानता का वर्णन कर रहे हैं। मतलब अभी पहले वक्ता की महिमा कर रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई उनसे कैसे वो लक्षित कैसे हुए, वो ये कैसे मालूम चला कि वे भागवत जानते हैं। तो मान लो प्रश्न करे कि ऐसा अब क्यों कह रहे हैं, तो ये जरा देखिए बोल रहा है, तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रिक निर्विकल्पकः एकांत मतिर उन्नेत्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। तस्य मतलब उसके, किसके? व्यासदेव। वेरी गुड। पिछले श्लोक में लिखा था ना मुनि, तो उनके बेटे हुए शिला शुकदेव गोस्वामी। तस्य पुत्रो महायोगी, उनके पुत्र शिला शुकदेव गोस्वामी तो महान योगी थे। और क्या गुण थे? समुद्रिक, वो सबको एक ही दृष्टि से देखते थे, कोई भेदभाव नहीं देखते थे। निर्विकल्प कहा, इसकी आपने सुन याद है व्याख्या? विकल्प मतलब ये भी देखना, ये विकल्प भी है, ये ऑप्शन भी है, वो ऑप्शन है। वो कोई ऑप्शन नहीं देखते थे, सब जगह भगवान को ही देखते थे। एकांत मति, उनकी मति भगवान में ही रहती थी। और उन निद्रह मतलब अविद्या रूपी निद्रा से वो पूरी तरह से जागृत थे, अपने स्वरूप में स्थित थे। लेकिन गूढ़ो, गूढ़ मतलब एकदम रहस्यमय, चुप, किसी से कुछ बोलते ही नहीं थे। और मूढ़ मतलब मूर्ख। इवेयते, क्या मूर्ख थे? मूर्ख इव, मूर्ख जैसे वह घूम रहे थे प्रतीत हो रहे थे। तो कुछ समझ नहीं पा रहा था व्यक्ति की आत्म साक्षात्कारी पुरुष है। इस प्रकार से ये श्रील शुकदेव गोस्वामी के गुणों का वर्णन हुआ। अब उनकी निर्विकल्पता को, कि जगत में कोई वो भेद देखते ही नहीं थे, एक अद्भुत श्लोक से बोल रहे हैं, जो कि प्रसिद्ध बात है श्रील शुकदेव गोस्वामी के लिए। दृष्ट्वानुयान्तम ऋषिमात्मजमाप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगतुस्तवास्ति स्त्रीपुंविधानतु सुतस्य विविक्त दृष्टेः। तो ये शौनक ऋषि जी सूत गोस्वामी जी के शुकदेव गोस्वामी के बारे में जानते हैं। दृष्ट्वानुयान्तम ऋषि, अनुयान्तम ऋषि यानी कि श्रीला ऋषि व्यासदेव जी पीछे पीछे जा रहे थे, किसके? अपने बेटे के। दृष्टवा, यह देख करके। आत्मजम मतलब अपने बेटे, अपने बेटे शुकदेव गोस्वामी के पीछे पीछे व्यासदेव जी भाग रहे थे। अपि अनग्नम, वह नग्न नहीं थे, अर्थात शुकदेव गोस्वामी नग्न थे। देव्या ह्रिया परिदधु, जो स्त्रियां, जो भी सरोवर था जहां पे वो स्नान कर रही थी, ह्रिया मतलब लज्जा के कारण, परिधधु अर्थात अपने वस्त्र से अपने को ढक लिया। न सुतस्य चित्रम, लेकिन बेटे को देख करके नहीं किया। यानी कि शुकदेव गोस्वामी जो नग्न थे और सब जगह देख रहे थे, उनको देख करके उन्हें वस्त्र धारण नहीं की। लेकिन ऋषि व्यासदेव ऋषि उधर नहीं देख रहे थे, और वृद्ध थे, और वह ऋषि भी हैं, और वह कपड़े भी पहने हुए हैं, फिर भी उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। तद्वीक्ष्य पृच्छति, जब इस प्रकार से तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ, तो उन्हें कहा, इसको देख करके जब मुनि व्यासदेव जी ने उनसे पूछा इस प्रकार से, जगदुस का अर्थ क्या बता रहे हैं देखिए इसमें। जगदुस तवा अस्ति, तव अस्ति आप में, हाँ जगदु मतलब उन्हें उत्तर दिया कि तव अस्ति आप में है। क्या आप में है? स्त्री बुंभिदा, ये स्त्री है, यह पुरुष है, ऐसी दृष्टि आप में है। न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, इस प्रकार की विविक्त दृष्टि, भेद देखने की दृष्टि आपके बेटों लड़के में नहीं है। तो मालूम पूछे आपको कैसे मालूम चला? तो स्त्रियां जवाब देती हैं, हम इस कला को जानते हैं, आंख देख करके बता लेते हैं कि मन का भाव क्या। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यासदेव जी कोई कामी पुरुष थे, लेकिन क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में है, इसलिए स्त्री और पुरुष का भेद देखना उनके लिए स्वाभाविक था। लेकिन ऐसी दृष्टि शिला शुकदेव गोस्वामी की नहीं थी। ठीक है, तो उससे ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में बोला समुद्रिक निर्विकल्पकः। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ? तो कह रहे हैं, कथमालक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरुजांगलान्
उन्मत्त मूक जड़वत विचरण गज साहवये। तो कहा कि कथम आलक्ष्यतः पौरे, पौरे मतलब पूर्ववंश में, पूर्व राज्य में जब पौरे संप्राप्त, जब वह पूर्व राज्य को प्राप्त हुए, कुरु जांगलान, कुरु जांगल आदि विशेष प्रदेश विशेष में घूमते हुए जब वह पूर्व राज्य को प्राप्त हुए, तो वहां पे कथम आलक्ष्यता, किस प्रकार से वे लक्षित हुए कि ये भागवत के विद्वान हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं उन्मत्त मूक जड़वत, उन्मत्त मतलब पागल, मूक मतलब चुप, और जड़ मतलब एकदम मूर्ख के समान, मतलब कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। तो जड़वत, जड़ थे नहीं, मूक थे नहीं, मूक तो नहीं, सॉरी, उन्मत्त मूक जड़वत बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पागल थे या वो बोलने में समर्थ नहीं थे या वो जड़ थे, लेकिन ऐसा प्रस्तुत कर रहे थे। तो लोगों को कैसे मालूम चला? और वो कहाँ थे? विचरण गज साहवये, गज साहवये मतलब वह स्थान जिसको हाथी के नाम से जाना जाता है, अर्थात हस्तिनापुर में वो घूम रहे थे। तो किस प्रकार से जाने गए? यानी कि बात यह है कि जब वक्ता के बारे में मालूम ही नहीं है कि भागवत बोलने वाला है, तो वो बोला कैसे? उसको पूछा, इनविटेशन ही कैसे प्राप्त हुआ कि आप आइए श्रीमद् भागवतम बोलिए? इसलिए सब बातें वो कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भक्त लोग क्लास अटेंड किए उनके लिए कोई कठिनाई तो नहीं हुई होगी, जो नहीं किए हैं उनके लिए आज थोड़ा फास्ट क्लास होगी, लेकिन फास्ट ही क्लास है। कथम वा पांडवे यस्या राजर्षेर्मुनिना सह संवादः समभूतात यत्रेषा सात्वती श्रुति। हे तात, हे बेटा, बेटा ये बताओ, कथम वा किस प्रकार से, कथम मतलब किस प्रकार से, पांडवे यस्या, पांडवे का अर्थ क्या है यहाँ पे? परीक्षित महाराज जो पांडवों के वंश के हैं, वंशज हैं। पांडवे यस्या राजर्षि, और राजर्षि भी हैं। मुनिना सह संवाद समभूत, हे बेटा ये बताओ कि जो मुनि जो थे, मुनि अर्थात सुखदेव गोस्वामी का पांडवों के वंशज राजर्षि परीक्षित महाराज से संवाद हुआ कैसे? तो उस संवाद के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? तो कह रहे हैं यत्र एषा सात्वती श्रुति, सात्वती श्रुति मतलब वैष्णव श्रुति, मतलब ये जिस संवाद के द्वारा ये श्रीमद् भागवत प्रकट हुई, तो वह संवाद संभव कैसे हुआ? समझ में आ रहा है संभव क्यों होने में क्या दिक्कत है? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, उनको लक्षित ही नहीं किया जा सकता कि वो भागवत जानने वाले हैं। शौनक आदि ऋषि, हाँ, सूत गोस्वामी को बेटा कह रहे हैं, बड़े हैं ना वो, तो उम्र में बड़े, प्रेम से कह रहे तात। भाई कई बार बोलते हैं ना तात, अंग, ये सब बोलते हैं तो प्रेम प्रदर्शित करता है। बेटा ये बताओ, ठीक है? तो कहेंगे आप, अच्छा एक और दिक्कत थी कि वह कहीं रुकते भी नहीं थे। मान लो कोई समझ भी जाए कि महान भक्त हैं, लेकिन दिक्कत ये कि कहीं रुकते नहीं, तो उसको बोल रहे हैं स गोदोहन मात्रम ही ग्रहेशु ग्रह मेधि नाम अवेक्षते महाभागस्तीर्थि कुर्वंस तदाश्रमम। स मतलब वह तो होता है, लेकिन यहाँ पे वह का मतलब क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी, वो सुखदेव गोस्वामी तो गोदोहन मात्र ही, गोदोहन के समय तक ही गृहेशु गृह मेधि नाम, जो गृह मेधि थे, घर में जिनकी मेधा लगी हुई अच्छी प्रकार से, उनके घर में वह केवल उतने ही समय रुकते जितने समय गाय का दोहन होता है। अब तो सुखदेव गोस्वामी रुकते ही नहीं, क्योंकि गाय का दोहन ही नहीं होता है। क्या करा जाए? जितने कहा जाएगा जितने समय दूध उबाला जाता है उतने समय रुकते, या कुछ भी बोला जाएगा, लेकिन अभी को ऐसा होता नहीं है। अवेक्षते, अवेक्षते का अर्थ क्या है? प्रतीक्षा, हाँ, प्रतीक्षा करते थे। महाभाग, ये सुखदेव गोस्वामी महाभाग्यशाली थे। क्यों रुकते थे वहां पे? कहते हैं तीर्थी कुर्वंस तदाश्रम, ताकि उसके आश्रम को, उस ग्रहमेधी व्यक्ति के आश्रम को तीर्थ कर दें, पवित्र कर दें, इस प्रकार से। तो यानी कि इससे सूचित हो रहा है कि 18,000 श्लोक बोलने के लिए कैसे रुक गए वो? जो व्यक्ति आधा घंटा कहीं रुक नहीं रहा है, आधा घंटा मैक्सिमम रुक रहा है, वो व्यक्ति 18,000 श्लोक बोलने के लिए एक स्थान पे कैसे रुक गया? तो ये उनको आश्चर्य हो रहा है कि भी क्लास संभव कैसे हुई, ये बात है। अब वो तो यानी वक्ता के गुणों के बारे में कह करके अब वह श्रोता के बारे में कह रहे हैं। अभिमन्यु सुतम सूता प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। अभिमन्यु सुतम सूत, अभिमन्यु के सुत अर्थात अभिमन्यु के पुत्र अर्थात परीक्षित महाराज। हे सूत गोस्वामी,
हरे कृष्ण भाई। प्राहुर भागवतोत्तमम, उनको तो भागवतों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। आज रिवीजन करा रहा हूं, आज रिवीजन कर रहा हूं। आप एक महीने से क्लास में नहीं आए तो उसे रिवाइज तो कर सकते हैं। फाइल खोल लीजिएगा तो श्लोक सामने रहेगा तो समझ आएगा। प्राहुर भागवतोत्तमम, तो अब से आएंगे ना 5वां अध्याय। एक महीने तो डिपार्टमेंट बंद है तो आ सकते हैं कथा में कम से कम। अभिमन्यु सुतम सुता प्राहुर भागवतोत्तमम, समझ रहे हैं इसको? अभिमन्यु के सूत परीक्षित महाराज, हे सूत गोस्वामी, उनको भागवतों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था। तस्य जन्म महाआश्चर्यम, उनका जन्म महान आश्चर्यजनक है। क्यों आश्चर्यजनक है? क्योंकि माँ के गर्भ में ही उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया था। और कर्माणि च गृणीनिहीना, उनके कर्म भी बड़े आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग की पिटाई करी थी। पिटाई किए थे, डांटे थे, पिटाई तो नहीं किए थे, डांटे थे, छोड़ दिए थे डांट करके। गृणी, और उनके कर्म बड़े आश्चर्यजनक हैं। गृणी ही न मतलब हमसे आप कहिए, ये बात बोल रहे हैं। स सम्राट कस्य वा हेतुः पांडुना मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्यादिराट श्रियम। ये बड़ा विशेष श्लोक है। अब वो कह रहे हैं कि ये संभव कैसे हुआ कि वह अपना प्राण छोड़ने के लिए जगत में, सॉरी, गंगा जी के पास में आ गए। कह रहे हैं स सम्राट, वह तो सम्राट थे, पूरे विश्व का एक छत्र आधिपत्य था उनको। कस्य वा हेतु, किस कारण से? पांडु नाम मानवर्धना, वह तो पांडवों की कीर्ति का मान वर्धन कर रहे थे। प्रायोपविष्ट गंगायाम, प्राण छोड़ने के लिए गंगा जी के पास। अनादृत्य अधिराट श्रियम, क्या कारण था कि अपना जो अधिराट श्रियम मतलब पूरा जो एक छत्र राज्य था उसको अनादर करके आए? क्या दुखी थे? क्या ऐसा कुछ कर दिए थे जिससे कि उनके पूर्वजों का नाम डूब गया हो? तो कहते नहीं, पांडु नाम मान वर्धना, जो पांडवों का राज्य था, जो पांडवों की कीर्ति थी, उसको बढ़ाने वाले थे। कहीं कोई भौतिक रूप से फेलियर नहीं था, डिस्ट्रेस नहीं था, परेशानी नहीं थी जिसकी वजह से वह पूरे राज्य को तिरस्कृत करके वह गंगा जी के पास बैठ जाते। तो यह कैसे संभव हुआ? क्या कारण था? उनको जानने की बहुत बड़ी इच्छा हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। आज आप लोग सोच रहे होंगे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि कहे अरे भाई राज्य होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कमजोरी आ जाती है। कमजोरी हो गई तो हो सकता हो कि शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, हार गए हो तो पिट करके जा रहे लौट गए, हो सकता ये कारण हो। तो कहते हैं ना, नमन्ति यत्पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमंगदुस्त्यजाम युवैशतोस्तृष्टुमहो सहासुभिः। नमन्ति यत्पाद निकेतम, जिनके पाद निकेत मतलब जहां पे उनके चरणों का घर था, मतलब उनकी चरण गद्दी, चरण चौकी, जहां वो मैंने बताया था राजा लोग पांव को जमीन पे न रख करके एक चौकी के ऊपर रखते थे, तो उस चौकी के ऊपर नमन्ती, जो उनके शत्रु थे, वह नमस्कार करते थे। क्यों नमस्कार करते थे? तो कह रहे हैं आत्मनः शिवाय, अपने कल्याण के लिए। लड़ाई की तो बात छोड़ दीजिए, उनके शत्रु आकर के उनके चरण चौकी पे नमन करते थे। आनीय हानीय धनानि शत्रवः शब्द जो है वो प्रसिद्धि के लिए कि हाँ ये बात प्रसिद्ध है। आनीय मतलब लेके आते थे। क्या लेके आते? धनानि, बहुत सारा धन लेके आते थे। कौन लाते थे? शत्रु। शत्रु तो थे, लेकिन वो शत्रु अपने कल्याण के लिए उनके चरण में आकर नमस्कार करते और धन को समर्पित करते। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उनको कोई कंपटीशन नहीं था इस जगत में, कोई उनसे झगड़ा करने वाला नहीं था। अगर आपको लग रहा है कि धन प्राप्त करने में दिक्कत होती है तो हमारे नेटवर्क प्रभु से पूछिए, जिनको सामान बेचते हैं उनको हम लोग, उनको भी फोन करना पड़ता है बार बार, अरे भाई दे दो, भाई दे दो, भाई दे दो, तब भी नहीं देते, है कि नहीं? और शत्रु आके पैसा देगा कभी? सोच लीजिए। ये अच्छा एग्जाम्पल है, इज इट नॉट? बिजनेस में सामान बेचा है, उसने सामान खरीदा है, तब भी नहीं देता। महाराज पे जोक करते हैं ना, बड़ा अच्छा जोक है कि एक व्यक्ति ने किसी से पैसा ले लिया, वो बड़ा अच्छा जोक है। और जब भी वो फोन करता तो कहता हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो इस प्रकार की स्थिति रहती थी। तो एक बार उसने अच्छा जोक है, उसको डायल किया, जो क्या उस जमाने में कंप्लेन होता है, लाइन वाले को
कहा कि भाई ये क्या बात है कि हमारी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, उसको उसकी आवाज़, हम उसकी आवाज़ हमको सुनाई पड़ रही है, हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है। तो फिर वो उसने लाइन वाले, एक्सचेंज वाले ने भी बोला कि भाई देखो ये कह रहे हैं, पहले इसने फ़ोन उठाया, कहा हेलो हेलो, तो कहा कि अरे तुमने मेरा पैसा ले रखा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो एक्सचेंज वाला बोला नहीं हमको तो सुनाई पड़ रहा है, हमको तो सुनाई पड़ रहा है। तो बोला अरे तुमको सुनाई पड़ रहा है तो तुम दे दो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लोग पैसा मांगने में भी वापस नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, शत्रु हैं, शत्रु स्वयं आकर के अपने कल्याण के लिए उनको नमस्कार करके दे रहे थे। तो ये आप ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि शत्रु से हार करके, पिट करके कहीं वो जो है अपने अपने राज्य को त्यागने पे सोचते ना, ऐसे नहीं। कथम सवीर श्रियमंग दुष्टजाम, अंग शब्द यहाँ पे आ रहा है ना, देखिए श्रियम अंग, अंग शब्द है सूत गोस्वामी के लिए। हे अंग आप हमसे बड़े प्रिय हैं, आप हमारे बड़े प्रिय हैं। इस प्रकार से भी हम बहुत सारे प्रश्न आपसे कर रहे हैं। कथम सवीर, उस वीर के लिए किस प्रकार से संभव हुआ कि दुष्टजाम, जो लक्ष्मी बहुत दुस्त्यज है, भाई लक्ष्मी प्राप्त करना, कैसी लक्ष्मी, जो शत्रु स्वयं आकर के दे रहे थे। धन को वैसे ही त्यागना बड़ा कठिन है, लेकिन धन अपने आप ही आ रहा है तो त्यागना कितना कठिन है। और वह युवा भी थे, युवेश एशतोस्तृष्टुम, उसको त्याग करके अहो सहासु भी, वह प्राणों को भी त्यागने वाले थे। जो लक्ष्मी बहुत दुस्त्यज होती है उसको त्यागने के लिए उत्सुक हुए और अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए वह उद्यत थे। ये कैसे हुआ, जबकि वो तो युवा थे। वृद्धावस्था में कोई करता तो अलग बात होती, कभी कभी कह देता है वृद्धावस्था में कि हम मरना चाहते हैं, हम शरीर त्यागना चाहते हैं। ऐसे महाराज बोल रहे थे कि कोई बुढ़िया थी, वो भी बार बार बोलती थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं मरना चाहती हूँ। तो महाराज बोली ऐसा करो, ये 2 करंट की तार पकड़ लो और मर जाओ। कहते नहीं ऐसे नहीं मरूंगी। तो वृद्धावस्था में भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, तो युवावस्था में इतना धन प्राप्त करने के बाद फिर कैसे उन्हें शरीर त्याग दिया, बताइए। शरीर त्यागने के लिए उद्यत कैसे हो गए, ये बात भी संभव सी लगती है। तो उनको आश्चर्य हो रहा था कि संभव हुई कैसे संवाद। तो मान लीजिए सूत गोस्वामी जी कहें कि अभी आपने श्लोक क्रमांक 9 में कहा भागवतोत्तम, क्या आप बोल रहे हो परीक्षित महाराज जी सर्वश्रेष्ठ भागवत थे, तो भागवत के लिए अपने शरीर को त्यागना या धन को त्यागने में क्या कठिनाई है, अब ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं। तो इस पे वो कहते हैं शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यौत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्यः कुतः कलेवरम्। देखिए जो उत्तम श्लोक परायण जन हैं, जो भगवान उत्तम श्लोक मतलब जिनकी कीर्ति उत्तम श्लोक में गाई जाती है, भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु के परायण लोग हैं, वह तो लोकस्य लोगों के शिवाय कल्याण के लिए, भवाय समृद्धि के लिए, भूतये मतलब काम आदि की प्राप्ति के लिए जीते हैं। जीवंति ना आत्म अर्थो, जीवंत नात्मार्थमसौ पराश्रयम, वह अपने अर्थ के लिए नहीं जीते, वह दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। ऐसे परीक्षित महाराज थे जिनका शरीर पराश्रय था, मतलब दूसरों को आश्रय प्रदान करने वाला था, दूसरों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष और भगवत प्रेम भी कह सकते हैं, भक्ति के भी करने का साधनभूत था। उन्हीं के आश्रय में सब लोग भक्ति कर रहे थे। तो मुमोच निर्विद्य, निर्वेद्य मतलब एकदम हे मान करके किस प्रकार से अपने कलेवर को, कुतः कलेवर मतलब किस प्रकार से अपने कलेवर को त्यागने के लिए उद्यत हुए। हम मान रहे हैं कि उनका शरीर से खुद कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन उनके शरीर के द्वारा दूसरों को आश्रय प्राप्त हो रहा था ना। तो ऐसी स्थिति में इस शरीर से को किस प्रकार से त्यागने के लिए उद्यत हुए, तो यह भी उनको आश्चर्य हो रहा है। तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचना मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। तत्सर्वं नः, यह सब कुछ जो हमने पूछा है, नः हमसे, समाचक्ष्व हमसे कहिए, पृष्टो यदिह किंचना जो कुछ भी हमने आपसे पूछा है। अरे भाई आप, और उसके बाद मान लीजिए सूत गोस्वामी के भाई मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, आपने ये सब बातें करी, मैं तो नहीं जानता। तो कहेंगे ना मन्ये त्वाम विषय वाचाम, जिन विषयों में आप मन्ये त्वाम, हम ये मानते हैं कि आप विषय वाचाम स्नातम, इन सब विषयों को बोलने में स्नातकोत्तर हैं, आपने पीएचडी करके आए हैं, डिग्री आपकी पता है हमको, पीएचडी नहीं सॉरी पीएचडी इज नॉट अ गुड वर्ड, परमानेंट हेड डैमेज, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं आप,
पुराणों में। आपके पिताजी का नाम क्या था? रोमहर्षण, और इनको बलराम जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त था सूत गोस्वामी जी को। सारा ज्ञान पुराण इत्यादि का इनके हृदय में प्रकाशित रहेगा। ये आगे आप दशम स्कंद सुनेंगे। अन्यत्र छांदसात्, भले ही आप वेदों के सस्वर उच्चारण करने में निपुण न हो, लेकिन इतिहास पुराण के बारे में आप परफेक्ट जानते हैं, इसलिए आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। सूत उवाच, अब सूत गोस्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, जो है श्लोक क्रमांक 3, कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम स्थाने वा केन हेतुना। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी। द्वापरे समानुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। तो किस युग में प्रवृत्ति हुई? तो कह रहे हैं कि द्वापर जब आ गया, द्वापर समुनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये, जब तीसरे युग का युग पर्य हो गया, मतलब जब त्रेता युग पूरी तरह लोप हो गया और द्वापर का संध्यांश, यानी कि आपने याद होगा 2 संध्या होती हैं, एक शुरुआत वाली संध्या, बाद वाली संध्या, और बीच वाले भाग को हम लोग युग रूप कहते हैं। संध्या रूप शुरुआत है, अभी हम लोग का कलयुग का संध्या रूप चल रहा है ना, शुरुआत वाली संध्या चल रही है। उसके बाद युग रूप यानी कलयुग, कोई भी युग पूरी तरह से आएगा, फिर संध्यांश यानी कि वो युग की समाप्ति की होने वाली है, दूसरा युग शुरू होने वाला है। तो द्वापर युग के संध्यांश में द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग आने वाला था, ऐसे मान सकते हैं। तो उस संध्यांश में, द्वापर युग के एंड वाले भाग में, जातः पराशराद योगी, पराशर नाम के ऋषि के बेटे के रूप में आए योगी, मतलब व्यासदेव, वासव्याम कलया हरे। वासव्याम मतलब वसु, उपचरी वसु की लड़की सत्यवती और पराशर के बेटे के रूप में आए, और वो श्री हरि के कला थे। कौन, क्या नाम है उनका? श्रील व्यासदेव जी। तो कौन से युग में प्रवृत्ति हुई? तो आप समझ पा रहे होंगे, द्वापर युग के संध्यांश में भागवत की प्रवृत्ति हुई। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचिः विविक्त एक आसीना उदिते रविमंडले। एक दिन वह सरस्वती की नदी के तट के ऊपर उपस्पृश्य जलम शुचि, उन्होंने जो सरस्वती का जल लिया, उसे आचमन किया पवित्र जल से। विविक्त एक आसीना, अलग बैठे, अकेले बैठे हुए थे, और वहां पे अपने स्थान में बैठे हुए थे। उदिते रविमंडले, उस समय सूर्य उदित हो रहा था, ये बात बोल रहा है। परावरज्ञः स ऋषिः कालेना व्यक्तरंहसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। पर अवरज्ञ यानी कि भूतकाल और भविष्यकाल, परावरज्ञ उसको जानने वाले स ऋषि, वो ऋषि थे। ऋषि जी का नाम बता सकते हैं? व्यासदेव जी। गुड। उन्होंने क्या देखा? कालेन अव्यक्त रहसा, रहसा मतलब प्रभाव, और अव्यक्त मतलब दिखता नहीं है वो। तो काल के अव्यक्त प्रभाव से युग धर्म व्यतिकरम, युग के धर्म की ग्लानि हो रही थी। प्राप्तम भुवि युगे युगे, ये हर युग में होता है। लोग धर्म करने के अधिकारी हैं, लेकिन धर्म करते नहीं हैं। तो ये धीरे धीरे करके वो देख रहे हैं, काल के प्रभाव से लोगों की मति धर्म में धीरे धीरे कम हो रही थी, यह देख पाए। तो आप कहेंगे कि ये कैसे देख पाए? तो कह रहे हैं परावरज्ञ, वह पर अवर्ज्ञ मतलब भूतकाल में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, और भविष्य काल में क्या हो रहा है वो देखने में समर्थ थे। वह एकांत में बैठे हुए देख रहे थे। ये हुआ इस प्रकार से। क्या देखा? भौतिका नाम च भावानाम शक्ति ह्रासम च तत्कृतम अश्रद्धान निस्सत्वान दुर्मेधान हर्षितायुषः। उन्होंने देखा कि भौतिका नाम का अर्थ है भौतिक तत्वों का, जैसे कि जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश वस्तुएं बनी है, उनकी शक्ति में भी कमी आ रही है। भावा नाम का अर्थ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? हाँ, कर्म करने की शक्ति में भी कमी आ रही है। ठीक है। तो भौतिका नाम च भावा नाम शक्ति ह्रासम, यानी कि वस्तुओं की शक्ति में ह्रास हो रहा है और लोगों की कर्म करने की शक्ति में भी ह्रास हो रहा है। किसके द्वारा? तत्कृतम। तत्कृतम मतलब तत्कर्त है यहाँ पे काल। काल के द्वारा सब किया जा रहा था कि लोग शक्ति का ह्रास हो रहा है। आपको मैंने वो कथा बताई थी, मुचकुंद महाराज जब भगवान को देख करके अपनी गुफा से बाहर आते थे, अरे ये लोग तो बड़े छोटे हो गए, जबकि द्वापर युग की बात थी। तो सत्युग के लोग कितने बड़े होते होंगे हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये भी आपने सुना, आप अगर जानते होंगे कि माता रेवती जब ब्रह्मलोक से वापस आती हैं तो बलराम जी छोटे होते हैं, पत्नी बहुत ऊंची एकदम लंबी। तो बलराम जी फिर अपने हल से कंधे पे रखते ना हल,
ऐसे करके नीचे कर देते साइज। ये अच्छा होता है ना। आजकल ये भी बड़ी दिक्कत है, पत्नी का साइज मतलब वुड भी पत्नी का साइज हाइट नीची है, ऊंचा है, जैसे हल पकड़ कर ऊंचा नीचा कर देता अच्छा रहता है, एडजस्ट कर देते कभी कभी, इसीलिए शादी नहीं हो पाती। तो खैर हम बात बोल रहे थे कि ये अंतर हो जाता है, तो वह काल के द्वारा देख रहे थे। और क्या देखा, कह रहे अश्रद्धानान, उन लोगों की शास्त्र में श्रद्धा नहीं हो रही। ये तो एकदम प्रकट दिख रहा है कि लोगों की शास्त्र में श्रद्धा अब नहीं रहती। निसत्वान, सत्वगुण का अभाव हो जाता है, एकदम डिस्टर्ब, रजोगुण तमोगुण ही रहते हैं। दुर्मेधान, बुद्धि बिल्कुल कम होती है। हृषतायुष, आयु भी बहुत कम होती जा रही थी। ये सब देखा उन्होंने। दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणानां यद् दद्यो हितममोघदृक्। दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष, लोगों को दुर्भागा यानी दुर्भागा देखकर, मुनिर्दिव्येन चक्षुषा, मुनि अर्थात व्यासदेव जी ने दिव्येन चक्षुषा, अपने दिव्य चक्षुओं से, सर्व वर्णाश्रमाणानाम यत्, जिससे सभी वर्ण और आश्रमों का हित होगा वह देखा। दध्यो का अर्थ क्या लिखे हैं प्रभुपाद जी? विचार किया कि किस प्रकार से सभी वर्ण और आश्रमों का हित होगा। ये कैसे देख पाए? तो कह रहे अमोघ दृक्, उनकी दृष्टि से कुछ बचा नहीं है, अमोघ इनफॉलिबल दृष्टि है उनकी, उस प्रकार से वो देख पाए। यहाँ क्या हम अपना भी हित देख पाते हैं? जरा विचार कर लेना चाहिए। तो व्यासदेव जी के लिए विशेष गुण यहाँ बता रहे हैं। तो क्या किया उन्हें? तो कह रहे हैं चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष वैदिकम वेदधाद यज्ञ संत्यत्यै वेदमेकम चतुर्विधम। चातुर्होत्रम, चार प्रकार के होत्र, चार प्रकार के यज्ञों के द्वारा कर्म शुद्धम प्रजानाम, प्रजा के कर्म शुद्ध होते हैं। वीक्ष, यह देखा। और ये कैसे कर्म है? वैदिक कर्म है। वैदिक यज्ञ जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, मुझे अभी भी याद नहीं है, क्योंकि एक तो याद हो रहा है अग्निहोत्र होता है और बहुत सारे होते होंगे, 3 और होते होंगे, उनका नाम जानते नहीं, कभी किया नहीं हमने। हम लोग कौन से यज्ञ करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हमारे पास वो विशेष गुण है जिनका वर्णन अभी हो चुका है। समझ गए ना? गुण याद भूल गए ना? यही हमारा एक गुण है। तो जब कौन से गुण है हमारे? भौतिका नाम, जब भाव नाम, शक्ति, बहुत सारे गुण पे हम देख लिए कलयुग के। तो इस कारण से हम लोग को इतनी बुद्धि है कि हम समझ गए कि बाकी हमारे यज्ञ चलने वाले नहीं है, लेकिन वो सोच रहे थे कि हाँ इस प्रकार से यज्ञ करेंगे तो लोगों के कर्म शुद्ध होंगे। वेदधाद, वेदधाद का अर्थ प्रपात क्या लिए? हेल्प कीजिए मेरी। हाँ, बनाया। वेदाधाद यज्ञ संतत्य, यज्ञ की विधि का विस्तार किया। संतत्य मतलब विस्तार किया। संतति का मतलब होता है बच्चे, बच्चे का मतलब अपना विस्तार। तो इसी तरह कह रहे हैं वेदाधाद यज्ञ संतत्य, यज्ञ की विधि का विस्तार किया। और उसके लिए क्या किया? वेदम एकम चतुर्विधम, इन्हें एक वेद को 4 भाग में कर दिया। ठीक है, अब किस प्रकार से किया देखिए। ऋग यजुः सामथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदाश्चत्वार उद्धृता। इस प्रकार से उन्होंने वेद को 4 भाग में किया। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, और वेद की ही व्याख्या इतिहास और पुराण के रूप में प्रस्तुत करी, जिसको 5वां वेद कहा जाता है। वो वेद से अलग नहीं है। उसके बाद किसको क्या क्या दिया जरा देखिए। तत्र वेगधरः पैलः सामगो जैमिनी कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। तत्र फिर वेद, तत्र ऋग्वेद धरा पैला, पैल नाम के ऋषि को उन्होंने ऋग्वेद का सौंपा, ऋग्वेद दिया। सामगो जैमिनी कवि, साम वेद को जैमिनी कवि को दिया। वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामतः, यजुर्वेद को उन्हें वैशंपायन को दिया, जिसमें वे बड़े निष्णात थे और इस कारण से वह उता मतलब बहुत प्रसिद्ध हुए। अथर्वांगीरसामात्सी सुमंतुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पितामेरो महर्षणः। अथर्ववेद को उन्होंने अथर्व आंगीरसामासीत, अंगीरस ऋषि को उन्होंने अथर्ववेद दिया। सुमंतुर, उनका नाम सुमंतु मुनि भी था। दारुण मतलब बड़े आसक्त थे कर्म मार्ग में, इसलिए उन्होंने उनको अथर्ववेद दिया।
इतिहासा पुराणा नाम तामे रोमहर्षण, और मेरे पिता रोमहर्षण को इतिहास और पुराण दी। वैसे देखिए ऐसे सुनते रहेंगे तो संस्कृत ऐसे पिकअप कर लेंगे, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल हिंदी जैसे लगेगी, है कि नहीं। फिर क्या हुआ, तो कह रहे हैं त एत ऋषयो वेदम स्वम संव्यसने कधा शिष्य है प्रशिष्य तत्शिष्यर वेदास्ते शाखिनो भवंत। एत ऋषियो वेदम, इन ऋषियों ने इस एक वेद को स्वम संव्यसन अनेकदार, अपने अपने हिसाब से और उसको और विस्तार किया। शिष्य प्रशिष्य तत्शिष्य, अपने शिष्यों को दिया, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया, और उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया। इस प्रकार से वेदास्ते शाखिनो भवन, वेदों की अनेक अनेक शाखाएं हो गई। स्पष्ट है। त एव वेदा दुर्मेधैर धारयन्तेर पुरुषैर यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपणवत्सलः। इस प्रकार से, जरा पहली लाइन का बताइए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। त एव वेदा दुर्मेधैर धारयन्ते पुरुषैर यथा, इस प्रकार से जैसे, हाँ, जिस प्रकार से अज्ञानी जन, दुर्मेधर मतलब अज्ञानी जन भी वेद को धारण कर सके, उस प्रकार से व्यवस्था करी। एवं चकार भगवान, ऐसा भगवान व्यासदेव ने किया। क्यों किया, तो कह रहे हैं कृपण वत्सला, क्योंकि कृपणों के प्रति वह बहुत दयालु हैं, ताकि वह वेद के प्रयोजन को समझ सके। फिर कोई कहे कि भाई स्त्रियों का, शूद्रों का और जो द्विजबंधु हैं उनका तो वेद पे अधिकार नहीं, उनका क्या, तो फिर कह रहे हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। स्त्रियों का, शूद्रों का, द्विज बंधुओं का, द्विज बंधु मतलब फ्रेंड्स ऑफ ब्राह्मणस, ठीक है, ठीक है, मतलब परिवार है, ब्राह्मण परिवार से हैं या क्षत्रिय परिवार से हैं या वैश्य परिवार से हैं, लेकिन उनका कोई गुण नहीं है इसमें। त्रयी ना श्रुति गोचरा, ये इनका वेद पे पढ़ने का अधिकार नहीं है। कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम, जो मूर्ख लोग हैं वह कर्म के द्वारा श्रेय की प्राप्ति करना चाहते हैं। श्रेय एवं भवेदिह, तो किस प्रकार से उनका श्रेय जगत में होगा। इति भारतम आख्यानम, इसको समझाने के लिए उन्हें महाभारत का आख्यान किया। क्यों किया, तो कह रहे हैं कृपया मुनिना कृतम, क्योंकि कृपालु थे तो अपनी कृपा के द्वारा उन श्रील व्यास मुनि ने ऐसा किया। तो महाभारत पढ़कर के व्यक्ति का कल्याण हो। आपको याद है उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं महाभारत का सार है भगवद गीता। तो महाभारत पढ़ते पढ़ते व्यक्ति भगवद गीता को भी पढ़ेगा और भगवान के बारे में जान करके प्रगति करेगा। ये सब सोच करके व्यासदेव जी ने लिखा। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा न तुष्यद हृदयं ततः। एवं प्रवृत्तस्य सदा, इस प्रकार से सदा ही प्रवृत्त होते हुए, भूतानाम श्रेयसी द्विजा, हे द्विजा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से व्यासदेव जी सभी जीवों के, भूतानाम मतलब जीवों के, सभी जीवों के परम श्रेय की प्राप्ति के में लगे थे, प्रवृत्त थे, परोपकार करने में लगे हुए थे। सर्वात्मकेनापि यदा, पूरी तरह संपूर्ण रूप से उनका श्रेय हो और उसमें पूर्ण रूप से लगे हुए थे। ना तुष्यत हृदयम ततः, फिर भी उनको हृदय में संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, अर्थात वो समझ रहे थे कि इसके द्वारा जीवों का कल्याण नहीं होने वाला, या कह सकते हैं परम कल्याण नहीं होने वाला, पूर्णता नहीं प्राप्त होगी। नाति प्रसीद हृदय सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन विविक्तस्थः इदं चोवाच धर्मवित्। न अति प्रसीद हृदय, उनका हृदय बहुत प्रसन्न नहीं था। अति तो समझ रहे हैं, अति प्रसीद, अति प्रसन्न नहीं था। सरस्वत्यास तटे शुचौ, सरस्वती के पवित्र नदी पे वो बैठे हुए थे। वितर्कयन विविक्तस्था, वितर्कयन मतलब विमर्शन, वह सोचने लगे कि क्या दिक्कत होगी, मेरा हृदय क्यों शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन किसी के साथ नहीं थे। विविक्तस्था, अकेले बैठे हुए सोच रहे थे। इदम, ये कहा, इदम मतलब ये, च उवाच धर्मविद, वह धर्म को जानने वाले थे और कहा, तो किससे कहा, खुद से कहा। पागल हैं पागल नहीं हो सकता, देखा पागल लोग अपने से बोलते रहते हैं, हाँ समझ, ऐसा नहीं, अपने पे वितर्क कर रहे हैं, मन में वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या कारण है मैं संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है। धृतव्रते न हि मया छंदांसी गुरुवोग्नयः मानिता निर्व्यलीके न गृहीतम चानुशासनम। तो पहली बात अपने पे देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे में कुछ कमी रह गई हो, तो अपने में देख रहे हैं कि ना हमारे में तो कोई कमी नहीं है। धृतव्रते न ही, निश्चय ही मैंने व्रतों का पालन किया है। मया, मेरे द्वारा व्रतों का पालन किया गया है।
छंदांसी अर्थात वेद, वेद को मैंने पढ़ा है। गुरुओं की पूजा की है, उनकी बात मानी है। अग्नेहा मतलब अग्नि को संतुष्ट किया है होम यज्ञ इत्यादि के द्वारा। मानिता निर्वलिकेना, निर्वलिक मतलब बिना छप कपट के, निष्कपट भाव से मैंने इनको माना है, इनकी सेवा करी। किनको? वेद को, अग्नि को और गुरुओं को। ग्रहीतम चानुशासनम, और इनके अनुशासन को भी ग्रहण किया है। तो मुझ में कमी रह गई हो तो कोई संभव नहीं है, पूरी तरह से किया है मैंने। अच्छा, दूसरों के बारे में कल्याण करने में अपने कुछ कमी रह गई तो कह रहे हैं भारत व्यपदेशेना हि आम्नायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्राधिविरप्युतः। भारत व्यपदेशेना, महाभारत के उपदेश के द्वारा, उसको प्रकट करने के द्वारा, ही निश्चित ही आम्नाय अर्थश्च प्रदर्शित। आम्नाय मतलब वेद, वेद के अर्थ को भी मैंने प्रकट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई वेद ना पढ़ सके तो वो अधूरा रह जाएगा, नहीं, महाभारत पढ़ के वह वेद के अर्थ को समझ लेगा। दृश्यते, उससे क्या होगा तो कह रहे दृश्यते यत्र धर्मादि, जिससे धर्म आदि भी देखे जा सकते हैं। स्त्री शूद्रादि भी रप्युतः, स्त्रियों के द्वारा भी, शूद्रों के द्वारा भी और द्विज बंधुओं के द्वारा भी। कोई गर्हित स्थिति में भी है तो भी वह धर्म के लक्ष्य को समझ सकता है, धर्म के तत्व को समझ सकता है। तो हमने परोपकार में भी कोई कमी नहीं करी। तथापि बत में देह्यो हि आत्मा चैवात्मना विभुः असंपन्नैवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि मतलब फिर भी, बत में देह्यो, मैं देह अभिमानी आत्मा या मनोभिमानी आत्मा कह लीजिए, इसका अर्थ है देह में अभिमान करने वाला। ही आत्मा चैवात्मना विभु, लेकिन मैं बहुत सर्वसमर्थ हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन असंपन्न एवा भाति, असंपन्न, अकृतार्थ, मतलब संतुष्ट नहीं लग रहा हूं। असंपन्न एवं का अर्थ यह है कि वह अपने आप में वह भगवान के अवतार हैं, वह आत्माराम है, लेकिन लग रहा है इनको कि मैं असंपन्न हूं, तृप्त नहीं हुआ। असंपन्न एवं भाति ब्रह्मवर्चस्सतमा, जो ब्रह्म का होता है अर्थ यहाँ पे वेद, तो वेद पढ़ने पढ़ाने वालों में सबसे अच्छा हूं। लोग चाहते हैं कि हम इस प्रकार से बने जैसे व्यासदेव जी, इस प्रकार का मैं हूं, कमनीयतम हूं इस अर्थ में, लेकिन फिर भी मैं अपने को असंपन्न मान रहा हूं। देखिए, व्यक्ति कोई अगर सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है तो वह संपन्न होना चाहिए ना, संतुष्ट होना चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि ये परफेक्ट व्यक्ति, जो ये परफेक्ट व्यक्ति है अर्थात वह पूर्ण होना जाना चाहिए। तो कहने पूर्ण स्थिति में होते हुए भी मैं अपने आप को असंतुष्ट, अपूर्ण मान रहा हूं, इसलिए एवं शब्द यहाँ पे आया। क्लास तेज लग रही है क्या? बहुत 3 ही श्लोक हैं, आज हम फास्ट खत्म कर देंगे। तो अब वह अपने अपूर्णता के कारण को स्वयं ही समझ पा रहे हैं। मैं अभ्यास कर रहा हूं कि अगर कभी 7 दिन भागवत करनी हो तो ऐसा कर सकते हैं। 2-3 श्लोक छोड़ देंगे बीच में, उसके बाद थोड़ा सा लाला का जन्मदिन बता देंगे और रुक्मणी के विवाह कर देंगे, हो जाएगी कथा। तो इसके लिए मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, फिर कुछ पैसे भी तो कमाने हैं आगे भी तो कुछ सोचना है। ठीक है। किं वा भागवता धर्मान किं वा भागवता धर्मान न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रियाः। किं वा, क्या ऐसा तो नहीं है कि भागवत धर्म न प्रायेण निरूपिता, क्या मैंने भागवत धर्म भक्ति को प्रायः निरूपित नहीं किया, मतलब बहुत कम किया, जितनी मात्रा में किया जाना चाहिए उतना नहीं किया, इस वजह से मैं संतुष्ट हूं? तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं प्रियाः परमहंसानाम, जो परमहंस है, जो भगवान के भक्त हैं, उनको ये भागवत धर्म प्रिय है, एक अर्थ। दूसरा, इस भागवत धर्म की को अनुशीलन करने से वे भगवान को प्रिय हैं। और अब जब भक्त ही संतुष्ट नहीं हुए तो भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? इसलिए कह रहे हैं प्रियाः परमहंसानाम, ये भागवत धर्म परमहंसों को, वैष्णवों को प्रिय लगता है। त एव हि अच्युत प्रिय, निश्चित ही मतलब निश्चित ही वे अच्युत को प्रिय हैं। कौन अच्युत को प्रिय हैं? परमहंस। तो सीक्वेंस क्या है? भागवत धर्म भक्तों को प्रिय है, वो मैंने ठीक से निरूपण करा नहीं है, तो जब किया नहीं है तो उस शास्त्र से भक्त लोग संतुष्ट नहीं होंगे। जब भगवान और ये भक्त जो हैं वो भगवान को प्रिय हैं, तो जब भक्त संतुष्ट नहीं होंगे तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, और जब भगवान संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊंगा? तो क्या यही कारण है? यही कारण है, और कोई कारण नहीं है, वो समझ रहे हैं इस बात। ओके,
आप लोग की प्रसन्नता के लिए आखिरी के 2-3 श्लोक ही है। तस्येवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रम प्राग उदाहृतम्। तस्येवं खिलम, खिलम मतलब अपने को इस प्रकार से कम मान रहे हैं, खिलम मतलब तो अपूर्ण मान रहे हैं। आत्मानम मन आत्मान, तस्येवं खिलम आत्मानम, आत्मानम अपने आप को इस प्रकार से अपूर्ण मान रहे थे। कौन मान रहा था, भूल गया मैं। हाँ ठीक है, याद दिलाया आपने। व्यासदेव जी ने अपने आप को अपूर्ण मान रहे थे। कहाँ मान रहे थे, क्या बोल रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कह रहे थे ना मन्य मानस से खिद्यता, अपने मन में ही इसी प्रकार से अनुभव कर रहे थे। खिद, खिद समझते ही आप लोग, खेद कर रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या है। कृष्णस्य नारदो अभ्यागात्, कृष्णस्य अर्थात यहाँ पे कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव के आश्रम में, जिस आश्रमम प्राग उदाहृतम, जिस आश्रम के बारे में पहले कहा गया, सरस्वती की नदी के तट पे जो उनका आश्रम था, उसमें नारदो अभ्यागात्, उसमें नारद जी आ गए। नारद जी को कौन इन्फॉर्मेशन दिया, कोई व्हाट्सएप भेजा? तो आगे आप देखने वाले हैं कि नारद जी सूर्य के समान है, सब जानते हैं किसके घर में क्या चल रहा है, क्या बात चल रही, तो अपने आप ही आ गए। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। तम अभिज्ञाय सहसा, तम अभिज्ञाय देखा कि अभिज्ञा मतलब समझ गए कि नारद जी आए हैं। सहसा, वो सहसा मतलब अचानक। प्रत्युत्थाया, वह खड़े हो गए। कौन खड़ा हो गया? व्यासदेव। आगतम मुनि, उन्हें देखा कि नारद जी आ गए हैं तो वह खड़े हो गए। क्या किया उसके बाद? पूजयामासा, उनकी पूजा करी। विधिवत, विधिवत अर्थात ब्रह्मा जी की तरह, मानो ब्रह्मा जी साक्षात हम उनके घर पे आ गए, इस प्रकार से पूजा करी। नारदम सुर पूजितम, तो कहे अरे नारद जी भी तो भगवान के अवतार हैं, व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं, तो एक अवतार दूसरे अवतार की पूजा क्यों करेगा? तो कह रहे सूर्य पूजितम, अरे यह तो देवताओं की तरह भी पूजित है और प्लस उनके गुरु तो हैं ही, इस कारण से उनकी पूजा करी। अरे खत्म हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं है कि जॉब ही छोड़ूंगा तो ना इतनी जल्दी तो अभी पूजा करी, तो पूजा करने के बाद ऐसा नहीं है कि बस वहीं पे बात खत्म हो गई। नारद जी फिर कुछ पूछेंगे उनसे कि क्या बात है, आप खुश तो हैं ना, जान रहे हैं कि वे मन में अप्रसन्न है, तो वो सब बातें आप भगवान ने चाहा तो कल श्रवण करेंगे। नारद जी अब आ चुके हैं, व्यासदेव जी के पास बैठे हुए हैं, उनकी पूजा हो चुकी है। अब वो बात जो व्यासदेव जी सोच रहे थे उसी को वह पुष्ट करेंगे कि आपने भक्ति को स्थापित नहीं किया पूर्ण रूप से, इस कारण से आप संतुष्ट हैं। और बहुत सुंदर अध्याय, वन ऑफ द फेवरेट मतलब चैप्टर्स ऑफ माइन, चैप्टर नंबर 5 ऑफ फर्स्ट कैंटो, नारद जी के उपदेश है उसमें। तो हमने भगवान, अगर भगवान ने चाहा तो हम कल श्रवण करेंगे। मुझे लगता नहीं कि आज कोई प्रश्न होगा, कोई प्रश्न नहीं। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। पारायण तो हो गया, तो कीर्तन तो क्या है, कीर्तन तो करी, जब करिए, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी सो जाइए, आज सुबह उठ जाते हैं। सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।